सुप्रीम कोर्ट ने फटकार दिया है मोदी को। 2 दिन की मोहलत दी थी मोदी को, 2 दिन की, कि आप कुछ बड़ा एक्शन करिए नहीं तो मैं कुछ करूं। बीते 2 दिन में 48 घंटे बीत चुके हैं। उस बीच क्या हुआ? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह मणिपुर गए? नहीं गए। क्या मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगा? नहीं लगा। क्या बीरेंद्र सिंह को बर्खास्त किया गया? नहीं किया गया। आखिर क्यों बीजेपी ऐसा नहीं कर रही है? क्या वजह है? तो बीरेंद्र सिंह की एक बयान वहाँ से सामने आता है। वो बीरेंद्र सिंह क्या कहते हैं मैं आपको बताऊं। बीरेंद्र सिंह ये बोलते हैं कि इस तरह की जो घटना है वो कई बार हुई घटना, मतलब कई सारी वीडियोस होंगी जो वायरल नहीं हुई, या इस तरह की घटना, इस तरह से बीरेंद्र सिंह का बयान आया कि कई सारी घटनाएं हुई हैं, यही नहीं है और भी कई सारी घटनाएं हैं। इसका मतलब ये समझ लिया जाए कि मणिपुर में जो हुआ वो बीरेंद्र सिंह के आंखों के नीचे हुआ। बीरेंद्र सिंह बेबस हैं, सरकार को चला नहीं पा रहे हैं, लोगों को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। यानी कि बीरेंद्र सिंह सिर्फ नाम मात्र के मुख्यमंत्री हैं, उनके हाथों में कुछ नहीं है। दोस्तों, मणिपुर की जो हिंसा है, यौन उत्पीड़न की हिंसा उन महिलाओं के साथ जो हुआ, उसका जिक्र जब जब सामने आ रहा है तो रूह कांप जा रही है। ज़रा सोचिए उन महिलाओं पर क्या बीत रहा होगा। और उसमें एक 21 साल की लड़की थी जिसे नग्न करके सड़क पे दौड़ाया गया, उसके साथ छेड़छाड़ किया गया, यहाँ तक कि उसके साथ बलात्कार भी किया गया। 42 साल की एक महिला थी, इसने ये बात बताई, उसका बयान सामने आता है कि उसके साथ बलात्कार तो नहीं हुआ लेकिन उसके भी कपड़े उतरवाए गए और घुमाया गया। सरकार केंद्र में भी है, राज्य में भी है, उसके बावजूद जो है 78 दिन तक मणिपुर चलता रहा। और जैसे ही मणिपुर का नेट ऑन हुआ तो ये वीडियो सोशल मीडिया पे बहुत तेज़ी से वायरल हो गया, जिसे देख कर के पूरा देश जो है शर्मसार हो गया है। आपको बता दें कि 4-5 लोग जो है, जब ये घटना हुई 4 मई की बात है, जब घटना हुई उस समय 5 लोग जंगल की तरफ भागे थे, जिसमें से वो 3 महिलाएं 2 पुरुष थे। एक 52 साल का व्यक्ति था जिसे मौके पे ही पीट के मार दिया गया। 21 साल की लड़की थी और एक 42 साल की औरत थी, और एक और औरत का जिक्र किया गया है। यानी कि 3 लोगों को नग्न करके जो है सड़कों पे दौड़ाया गया, उनके प्राइवेट पार्ट से छेड़छाड़ की गई, दरिंदगी की गई, और जो 21 साल की लड़की है उसके साथ तो बलात्कार भी किया गया। जो 42 साल की महिला है उसने ये बताया अपने बयान में, उसके साथ बलात्कार तो नहीं हुआ लेकिन उसे भी नंगा कर दिया गया। और उसने सारे वाक़या को व्यक्त किया, बताया। उसने बताया कि 1000-1200 के तादाद में लोग घर पे आते हैं, लूटपाट मचाते हैं, मारते पीटते हैं, और हम लोग उसे कहते हैं कि ज़िंदा रहना है, अगर ज़िंदा रहना है तो कपड़े उतारो। मजबूरी में वो लोग कपड़े उतारते हैं और इस तरह के हालात सामने आते हैं। पुलिस भी थी, पुलिस होने के बावजूद भी पुलिस बेबस हो गई उन भीड़ के सामने। महिलाओं ने ये कहा कि पुलिस के होते हुए भी हमारे साथ ये सारी चीज़ें घटित हो गई पुलिस की आंखों के सामने, और पुलिस देखती रह गई, पुलिस कुछ ना कर पाई वहाँ पर। 19 साल का उस 21 साल की लड़की का भाई था जिसकी उम्र 19 साल थी, वो उसका विरोध किया, लड़ा, आखिरी दम तक लड़ा, लेकिन उसको भी उस भीड़ ने मार मार करके मृत कर दिया, उसको ख़त्म कर दिया। 52 साल का बुज़ुर्ग था, उसको भी मौके पे ही लोगों ने मार दिया। और तमाम घटनाएं इतनी बेरहमी तरीके से हुई जिसका जिक्र करते करते रूह कांप जाती है, जवान लड़खड़ाने लगते हैं और बिल्कुल निःशब्द हो जाता है, इस पर कुछ करें या बात करें। वहीं तमाम विपक्ष के लोग इस पर हमलावर हैं, बीजेपी को हर एंगल से, हर तरफ से घेरने की कोशिश कर रहे हैं। और घेरे क्यों नहीं? क्योंकि 78 दिन बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस पर चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने बस 36 सेकंड तक इस पर बातचीत की या बात बताई। मैं क्रोधित हूँ, मैं शर्मसार हूँ, मैं निंदा करता हूँ। आंसू बहाने से कुछ नहीं होगा। कड़ा एक्शन अगर आपने लिया होता तो शायद ये चीज़ें निकलकर सामने नहीं आती, इस तरह की चीज़ें निकलकर सामने आई। और दोस्तों, यही नहीं, यहाँ की मणिपुर का ही जिक्र नहीं हम कर रहे हैं। अभी बंगाल में भी एक खबर आई है जहाँ ममता बनर्जी की सरकार है, वहाँ पे बाज़ार में कुछ महिलाओं
को चोरी के इंजाम लगा करके पीटा गया, अर्धनग्न किया गया, वहाँ से खबरें सामने आई। राजस्थान से भी खबरें आ रही हैं, वहाँ भी एक नाबालिग महिला के साथ दुष्कर्म किया गया, पीड़ित महिला के साथ। ज़रा सोचिए, सरकार किसी की भी है, लेकिन महिलाओं को लेकर के सरकार जो है कितना सुरक्षित कर पा रही है महिलाओं को, वो आप देख पा रहे हैं। हर तरफ से लूट, बलात्कार, हत्या के मामले इतने सामने आते हैं जिसे सुन कर के मन जो है अशांत हो जाता है। साथियों, सरकार जो है जब तक अपने सही तरीके से काम नहीं करेगी या फिर अच्छे तरीके से कानून व्यवस्था पे कंट्रोल नहीं रखेगी, तो इस तरह के वारदात होते रहेंगे, इस पर रोक नहीं लगा पाएगी सरकार। वहीं वीरेंद्र सिंह की हम बात करें, जो मणिपुर के मुख्यमंत्री हैं काफ़ी दिनों से, अब तक तो उनको बर्खास्त होना चाहिए, वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लग जाना चाहिए, और उन दरिंदों के साथ क्या होना चाहिए ये सभी लोग जान रहे हैं। हालांकि सरकार 5 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। एक्शन के नाम पर यही हुआ कि अब तक 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है, और वीरेंद्र सिंह ये कह रहे हैं कि मैं कोशिश करूंगा उन 5 लोगों को फांसी की सज़ा हो। लेकिन देश ये सवाल पूछता है कि 78 दिनों तक केंद्र में सरकार चुप क्यों थी? नरेंद्र मोदी की चुप्पी क्यों थी? अमित शाह की चुप्पी क्यों थी? क्या नरेंद्र मोदी मणिपुर जाकर के उन लोगों का हाल चाल नहीं ले सकते थे? अगर मणिपुर गए होते, मौके से सारा कुछ संभाले होते, शायद ये बड़ी हिंसा नहीं हुई होती। उस बीच प्रधानमंत्री अमेरिका गए, तमाम देशों के दौरा किया उन्होंने, लेकिन मणिपुर जाने के लिए उनके पास टाइम नहीं था। अगर मणिपुर गए होते तो शायद हिंसा रुकी होती या बची होती। तमाम खबरें मणिपुर से आ रही हैं, और मणिपुर अभी भी जल रहा है। लगातार धरना प्रदर्शन भी हो रहा है इस चीज़ को लेकर के, जिस तरह से उन तमाम महिलाओं के साथ हुआ, जो चीज़ें हुई, निर्वस्त्र करके जिस तरह से दौड़ाया गया सड़कों पे, ये वाकई में काफ़ी शर्मसार कर देने वाली घटना है। वो जो 21 साल की लड़की है, वो ट्रामा सेंटर में भर्ती है, कुछ बोलने की स्थिति में नहीं है। ज़रा सोचिए, वो भी किसी की बहन, किसी की बेटी होगी। ज़रा एक बार उसके बारे में सोचिए, उस पर क्या बीत रही होगी, उसके ऊपर क्या चीज़ें हो रही होंगी। कितनी शर्म की बात है, कितनी, अब ये सोच लीजिए, उसको शब्दों को बयां करना भी मुश्किल हो रहा है कि क्या हुआ होगा उसके साथ। बाकी सरकार कोई भी हो, महिलाओं के लिए और इस तरह की हिंसा के लिए कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है, संज्ञान में लेना बहुत ज़रूरी है। वोट बैंक के लिए सरकार ना जाने क्या क्या करती है, लेकिन वोट तो मिल जाते हैं, सरकार तो बन जाती है, लेकिन इस तरह के जब चीज़ें सामने आती हैं तो कई सारे सवाल मन में खड़े होते हैं कि हमने कैसा सरकार चुन लिया या कैसा हमने सरकार बनाया है देश में। बाकी दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो को शेयर करिए ताकि लोग जानें और समझें इस चीज़ों को गहराई से। पूरा देश जो है शोक में है इसको लेकर के और आक्रोशित है। नमस्कार, जय हिंद।